नमस्कार साथियों, अगर हम अपना कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर हमारे पास पहले से कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस है, उसे अगर हमें और बढ़ाना है तो केंद्र सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के अंतर्गत हमें लोन मिलता है और सब्सिडी भी मिलती है। जी हाँ साथियों, आज हम आपको केंद्र सरकार की 8 ऐसी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं जिन योजनाओं के अंतर्गत हमें लोन मिलता है और हम अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं और पहले से अगर हमारे पास बिजनेस है तो उसे बढ़ा भी सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में आज हम आपको डेयरी से लेकर बड़े से बड़ा बिजनेस शुरू करना है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, तो केंद्र सरकार की तरफ से 8 लोन योजनाओं के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और देश में बेरोजगारी कम करने के लिए देश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगने बहुत जरूरी है। यानी कि देश में उद्योगों की संख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी और देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए देश में नए बिजनेस का स्टार्ट होना बहुत जरूरी है और नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो केंद्र सरकार की तरफ से आपको बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है और आपको सब्सिडी भी मिलती है। साथियों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाओं के अंतर्गत नया बिजनेस शुरू करने के लिए, यानी कि अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए या फिर अपना जो पहले से बिजनेस चल रहा है उसे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी योजनाओं के अंतर्गत लोन दिया जा रहा है और कौन सी योजना के अंतर्गत कितने रुपए सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही इन योजनाओं के अंतर्गत आप किस तरह से फॉर्म भर सकेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या पात्रता चाहिए, सारी जानकारी बताएंगे। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा, वीडियो को पूरा देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ और आज हम आपको बता रहे हैं केंद्र सरकार की 8 ऐसी योजना जिन योजनाओं के अंतर्गत लोन मिलता है और साथ ही लोन के साथ में आपको सब्सिडी भी मिलती है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और आज का वीडियो शुरू करते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और शुरुआत करते हैं 1 नंबर लोन योजना से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। जहां साथियों, अगर आप अपना कोई भी छोटा बड़ा स्वरोजगार स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है बिना किसी गारंटी के। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 4 श्रेणियां बनाई गई है, यानी कि 4 श्रेणियों में लोन मिलता है। 1 नंबर श्रेणी है शिशु, जिसमें आपको 1 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। दूसरी श्रेणी है किशोर, जिसमें आपको 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 3 नंबर श्रेणी है तरुण, जिसमें आपको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और अभी हाल ही में शुरू की गई 4 नंबर श्रेणी है तरुण प्लस, जिसमें 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए पात्रता क्या है, तो जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच में है वो फॉर्म भर सकता है। इसमें महिला पुरुष अन्य सभी पात्र हैं। साथ ही दोस्तों, इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत नए बिजनेस के लिए भी लोन के लिए फॉर्म भर सकते हैं और अगर आपके पास पहले से कोई बिजनेस है उसे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक स्टेटमेंट और व्यवसाय का विवरण। अगर आपके पास पहले से व्यवसाय है तो अपने व्यवसाय का विवरण देना होगा। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। और साथियों, आप चाहे कौन सा भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का ऑफिशियल पोर्टल है www.mudra.org.in। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। इस पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ केंद्र सरकार की नया बिजनेस शुरू करने के लिए 2 नंबर योजना है। इस योजना के अंतर्गत भी आपको लोन मिलता है और इसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि PMEGP। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत आप लोन के लिए फॉर्म भर सकते हैं अपने नया उद्योग शुरू करने के लिए। इस योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नया उद्योग शुरू करने पर 35% तक सब्सिडी मिलती है और इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन मिलता है और 10 लाख रुपए तक सेवा क्षेत्र में लोन मिलता है। मान लीजिए अगर हम 25 लाख रुपए तक का लोन लेंगे तो 35% सब्सिडी मिल जाएगी। साथियों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योग लगाने के लिए वित्तीय सहायता
सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही इस वीडियो में केंद्र सरकार की बिजनेस के लिए लोन देने वाली योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, यानी कि भारत के चाहे आप कौन से भी राज्य से हो, कौन से भी शहर से हो, आप इन योजनाओं में फॉर्म भर सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए पात्रता क्या है? तो जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच में वो फॉर्म भर सकते हैं। जिसने 10वीं पास की है और जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि इस योजना में फॉर्म भरने के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। इसका ऑफिशियल पोर्टल है www.kvionline.gov.in। यह ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस योजना में महिला और पुरुष और अन्य सभी फॉर्म भर सकते हैं। अगली योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना। साथियों, इस योजना के अंतर्गत महिला और SC/ST उद्यमियों के लिए 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है। इस योजना का भी उद्देश्य नए उद्यम लगाने में मदद देना, यानी कि भारत में अगर आप नया कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत लोन की राशि 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है। इसके लिए पात्रता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच में वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें महिला या फिर SC/ST समुदाय के व्यक्ति ही फॉर्म भर सकते हैं। तो स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत लोन महिला के नाम से मिलता है या फिर SC/ST समुदाय के व्यक्ति हैं उनको लोन मिलता है। अगर आप जनरल से हैं, OBC से हैं, MBC से हैं तो महिला के नाम से फॉर्म भर सकते हैं। जो भारत का नागरिक है उन्हें ही लोन मिलेगा। साथ ही स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत नए व्यवसाय के लिए लोन मिलता है। इस योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, दस्तावेज चाहिए? तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र। अगर आप SC/ST समुदाय से हैं तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। साथ ही आप कौन सा नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी चाहिए होगी। ऑनलाइन पोर्टल है www.standupmitra.in। इस पोर्टल के द्वारा आप स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत लोन के लिए फॉर्म भर सकते हैं और आपको 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। साथियों, ये ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ केंद्र सरकार की नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देने वाली 4 नंबर योजना है प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना। भारत के जितने भी किसान हैं, जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है, वो सभी प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। यानी कि किसानों को कम ब्याज पर खेती के लिए लोन देने वाली योजना है। किसानों को खेती के लिए सस्ती दर पर क्रेडिट सुविधा दी जा रही है। साथियों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अगर हम 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो हमें ब्याज सब्सिडी मिलती है और लगभग 3-4% ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। अभी बजट 2025-26 में लोन की राशि 5 लाख रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र कौन है? तो जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 75 वर्ष के बीच में है वो सभी किसान फॉर्म भर सकते हैं, सभी किसान लोन ले सकते हैं और इसके लिए सभी किसान पात्र हैं जो भारत के नागरिक हैं। इस योजना में खेती करने वाले व्यक्ति या फिर समूह, यानी कि एक किसान भी लोन ले सकता है और किसानों का समूह भी इस योजना में लोन ले सकता है। प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे? तो आधार कार्ड किसान का पैन कार्ड और जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है उसका भूमि रिकॉर्ड यानी कि जमाबंदी खतौनी की जरूरत होगी। किसान का फोटो, जिस बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है यानी कि जिस बैंक से हमें लोन लेना है उस बैंक के बैंक खाते की पासबुक चाहिए होगी। साथियों, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपको बैंक में जाकर संपर्क करके ही फॉर्म भरवाना होगा, लोन लेना होगा। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो PM किसान योजना के पोर्टल से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म की डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉर्म भरकर आपको बैंक में जमा करवा देना है। आपका प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों, केंद्र सरकार की 5 नंबर योजना है राष्ट्रीय महिला कोष, यानी कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सस्ता लोन देने वाली योजना है। इसका उद्देश्य है महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना। अगर कोई महिला लोन लेकर अपना नया स्वरोजगार शुरू करना चाहती है तो इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का महिला को लोन दिया जा रहा है। इस योजना के लिए पात्रता क्या है? तो जिस महिला की उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में वो फॉर्म भर सकती है, लोन ले सकती है। और साथ ही इस राष्ट्रीय महिला कोष योजना में केवल महिला के नाम से ही लोन मिलता है जो भारत की नागरिक है। इस योजना में स्वरोजगार या फिर कोई छोटा उद्योग शुरू करना चाहती है महिला तो उसे लोन मिलेगा।
राष्ट्रीय महिला कोष योजना में फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? तो महिला का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, महिला के नाम से पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए, महिला की फोटो और प्रोजेक्ट विवरण, यानी कि आप जो भी स्वरोजगार के लिए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर छोटा उद्योग शुरू करना चाहते हैं उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत होगी। साथ ही बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत होगी। अगर आप राष्ट्रीय महिला कोष योजना के अंतर्गत लोन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट है rmk.nic.in। इस पोर्टल के द्वारा आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, ट्रंप की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है, तो अब भारत के हर गांव में नए उद्योग स्थापित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब भारत को आत्मनिर्भर होना होगा और इसके लिए भारत के गांव में नए बिजनेस स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। और आज हम आपको बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देने वाली योजना है उनके बारे में बता रहे हैं। अगली योजना है 6 नंबर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदारों को बिना किसी जमानत के, बिना किसी गारंटी के लोन मिलता है। इस योजना का उद्देश्य छोटे फुटपाथ और ठेलों वालों को मदद देना। दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है, यानी कि जो भी रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदार लोन लेना चाहते हैं वो 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस योजना के लिए पात्रता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में वो फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना में सभी पात्र हैं, यानी कि महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं जो भारत का नागरिक है। इस योजना के अंतर्गत केवल स्ट्रीट वेंडर और छोटे दुकानदारों को ही लोन मिलता है। अगर आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए? दस्तावेज में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेंडिंग सर्टिफिकेट, यानी कि हम जिस भी नगरीय निकाय या फिर नगरपालिका क्षेत्र में अपना रेहड़ी पटरी छोटे दुकानदार है वहां से हमें एक वेंडिंग सर्टिफिकेट मिलता है या फिर स्थानीय निकाय की तरफ से एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो हमारे पास होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट है pmswanidhi.mohua.gov.in। इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक लोन चाहिए तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ऑनलाइन फॉर्म फ्री में हम घर बैठे अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं। ऑफिशियल इस पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। केंद्र सरकार की बिजनेस के लिए लोन देने वाली अगली योजना है 7 नंबर। अगर आप कोई भी डेयरी से संबंधित उद्योग शुरू करना चाहते हैं, डेयरी से संबंधित बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत आपको लोन मिलता है। दूध उत्पादन और डेयरी बिजनेस के लिए लोन मिलता है, साथ ही सब्सिडी भी मिलती है। तो साथियों, अगर आप डेयरी फार्मिंग के लिए लोन लेना चाहते हैं तो डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य है डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देना। इस योजना के अंतर्गत 7 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, साथ ही सब्सिडी भी मिलती है। तो दोस्तों, अगर हम अपने गांव में या फिर शहर में दूध उत्पादन और डेयरी से संबंधित बिजनेस करना चाहते हैं तो डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत 7 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिस पर हमें सब्सिडी भी मिलती है। इस योजना के लिए पात्रता क्या है? तो जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच में वो फॉर्म भर सकते हैं। महिला और पुरुष अन्य सभी वर्ग फॉर्म भर सकते हैं जो भारत का नागरिक है। दोस्तों, ये योजना डेयरी फार्मिंग से संबंधित है, तो डेयरी या फिर इससे संबंधित बिजनेस के लिए ही लोन ले सकते हैं। इस योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे? तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बैंक पासबुक की जरूरत होगी। यानी कि डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत अगर आप 7 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट है dahd.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस ऑफिशियल पोर्टल के द्वारा डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत 7 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, केंद्र सरकार की अगली योजना 8 नंबर है प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता योजना। युवाओं को नए व्यवसाय के लिए आसान लोन देने वाली यह सबसे बड़ी योजना है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को बिजनेस शुरू करने में मदद देना, यानी कि जो भी युवा नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। इस योजना के लिए पात्रता क्या है? तो जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में है वो फॉर्म भर सकता है। इस योजना में महिला और विशेष श्रेणी के लिए 3 साल की छूट दी गई है, यानी कि 38 वर्ष तक की महिला और विशेष श्रेणी के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना के लिए सभी पात्र हैं, यानी कि महिला पुरुष अन्य सभी पात्र हैं। इस प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता योजना के अंतर्गत नया व्यवसाय शुरू करने वालों को 10 लाख
रुपए तक का लोन मिलता है। इस योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी चाहिए होगी। यानी कि जो भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होगी। ऑफिशियल पोर्टल है msme.gov.in। इस पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म आप इस पोर्टल के द्वारा भर सकते हैं और प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, हम जब भी नया बिजनेस शुरू करेंगे यानी कि लोन के लिए फॉर्म भरेंगे तो हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत होगी। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सरकार के इस ऑफिशियल पोर्टल पर भारत के जितने भी टाइप के बिजनेस हैं उन सब की यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। आपको कौन सी मशीन चाहिए होगी, आपका कितना खर्चा आएगा और आपकी कितनी इनकम होगी, ये सारी डिटेल इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखी हुई है, डिटेल दी हुई है। आप जो भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं आप कौन सी योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से नए बिजनेस शुरू करने के लिए या फिर पहले से कोई बिजनेस है, व्यवसाय है, उसे अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो कौन कौन सी योजनाओं के अंतर्गत लोन दिया जा रहा है, क्या पात्रता है, कितना % सब्सिडी मिल रही है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।